फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आइए आज बैंकिंग रीजनिंग के एक नए चैप्टर रैंकिंग एंड पोजीशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे से डिटेल में करवाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन है। MNPRT में से प्रत्येक एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिलते हैं, यानी इन सबको अलग अलग अंक मिलते हैं। R को M और T से अधिक, M और T से अधिक R को, ठीक है। आगे है N को P से कम, N को P से कम। फिर है इनमें से किसे तीसरे क्रमांक पर सबसे अधिक, देखिए ये P और N ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, P और N नीचे भी आ सकता है। इट मीन्स वो कह रहा है कि तीसरा सबसे अधिक अगर ये दोनों ऊपर है तो R होगा, अगर ये नीचे है तो T या M दोनों में से कोई भी हो सकता है। इट मीन्स इसमें कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि सबसे अधिक तीसरे स्थान पर कौन होगा, ठीक है। तो इसमें कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ईच ऑफ द 6 पर्सन है, डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट, उनकी अलग अलग उनको शर्ट कमीज की जो संख्या खरीदी है, परचेज की है, ठीक है। और सी ने केवल F तथा D से अधिक, केवल D वगैरह केवल F और D से अधिक, यानी इन दोनों से अधिक, वो भी केवल, ओनली शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, ओनली वर्ड है, केवल F और D से अधिक है, बाकियों से कम है, ठीक है। 6% है, यानी 3 नीचे आ चुके हैं, यानी 3 ऊपर होंगे, ठीक है, क्लियर। आगे कह रहा है A ने F से अधिक, जो A है उसने F से अधिक और E से कम, ठीक है। E ने सबसे अधिक कमीज नहीं खरीदी, है तो E यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, और F और D, ठीक है। आगे कह रहा है जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक कमीज है उसे 15 पसंद है, 15 कमीजें जो खरीदी है उसने, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने दूसरे सबसे कम खरीदी है उसे 4 खरीदी हैं। या तो D सबसे नीचे होगा या F नीचे होगा। अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि जो सेकंड नंबर पे है ना नीचे से, उसको 4 कमीजें खरीदी है उसने। आगे कह रहा है A ने D से 5 अधिक कमीजें खरीदी है, A ने D से 5 अधिक। इट मीन्स D को अगर दूसरे नंबर पे रखते हैं, ठीक है, F को लास्ट में रखते हैं, तो इसने कहा था जो सबसे कम, दूसरा सबसे कम है उसे 4 खरीदी है, तो अपने को D पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी डिफाइंड होगा कि जो लास्ट लाइन दे रखी है कि जो D से 5 अधिक है A, अगर D की कोई निश्चित या फिक्स वैल्यू होगी तभी अपने एक के कंफर्म बता पाएंगे, ठीक है। इट मीन्स 4 जो खरीदी होगी वो D ने खरीदी होंगी, ठीक है।
तो डी से 5 अधिक है, 4 है, 5 अधिक और यानी 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। ठीक है, ए आ गया, बी रह रहा है, तो बी जो होगा उसे सबसे ऊपर रखेंगे क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है वो। 6 भवन है। ठीक है, क्या कह रहा है, 6 भवन यानी बिल्डिंग है, प्रत्येक को अलग अलग मंजिलें हैं प्रत्येक पर। ठीक है, बिल्डिंग है, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, बिल्डिंग ई है, वो सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर यानी दूसरी सबसे कम है, पहली और दूसरी। ठीक है, 6 होंगी तो 1 2 3 4। ठीक है, आगे कह रहा है कि डी भवन डी में सी तथा एच से अधिक, कह रहा है सी और एच से अधिक है डी, परंतु एफ से कम है, परंतु एफ से कम है। ठीक है, अब आगे कह रहा है एफ भवन में सबसे अधिक संख्या में मंजिलें नहीं है, यानी एफ सबसे ऊपर नहीं है। तो एफ को अगर यहाँ रखें, डी को यहाँ रखते हैं। ठीक है, नीचे सी और एच आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि जो एच है वो जी तथा ई दोनों से कम है। एच है वो जी और ई से कम है, ई से भी कम है तो एच यहाँ आएगा। डी के नीचे सी और एच होना चाहिए था, तो सी के लिए एक स्पेस है तो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एच जी और ई से नीचे है तो जी के लिए एक स्पेस है सबसे ऊपर, तो जी सबसे ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग्स है वो अपनी कंप्लीट होगी। अब वो नंबर देखते हैं। वो कह रहा है कि ये लाइन रीड करें, जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में दूसरे सबसे अधिक संख्याएं हैं उसमें 40 मंजिलें 40 फ्लोर हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट इन सबसे दूसरी सबसे अधिक एफ है, तो ये 40 है। ठीक है, भवन सी में 28 है, सी में 28 है। ठीक है, कंप्लीट, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, सी 28 है और दूसरे सबसे अधिक है उसे 40। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक कौन है, एफ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग किसी भी टाइप का क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, वो कह सकता है कि डी की संभावनाएं क्या है कि उसकी जो मंजिल है क्या हो सकती है, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है 13, 45, 57। ठीक है, कुछ भी जो 40 और 28 के बीच में संख्या होगी वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पुट कर सकता है कि सबसे लोएस्ट फ्लोर किस बिल्डिंग में है, तो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर के हैं एच में। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, डिपेंड करता है ऑन एग्जामिनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, 6 बसों में से प्रत्येक की अलग अलग संख्या में यात्री हैं। प्रत्येक बस है उसमें अलग अलग नंबर की संख्या में यात्री हैं, कैसे हैं वो देखते हैं।
वो कह रहा है कि बस जो टी है आर और एस से अधिक है, आर एस से अधिक है टी, परंतु वी से कम है, वी से कम है। आगे कह रहा है बस यू में केवल बस डब्ल्यू से कम है, यू में केवल डब्ल्यू से कम है, बाकियों से ज़्यादा होगी, यानी बाकी इसके नीचे होंगे। ठीक है, 6 है, 4 बिठा चुके, डब्ल्यू और यू ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नीचे नीचे आर और एस का अपने को जगह का डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो आगे देखते हैं। वो कह रहे बस सबसे कम यात्री नहीं है, बस में जो एस है बस उसमें सबसे कम नहीं है, तो सबसे कम नहीं है तो सबसे कम कौन होगा, आर होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका ये डायग्राम। अब नंबर देखते हैं यात्री कौन सी किस्में कितने हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। वो कह रहे हैं जिस बस में दूसरी सबसे कम संख्या में यात्री हैं, दूसरी सबसे कम ये है एस, उसमें 20 है, उसमें 20 है, 20 है। ठीक है, तथा जिस बस में दूसरा सबसे अधिक है, दूसरा सबसे अधिक कौन है, यू, उसमें 64 है, यानी 64 है। क्लियर। बस टी में यू से 21 कम है, टी और यू से 21 कम है, तो इट मीन्स 43 आ जाएगा टी की संख्या। ठीक है, यू से कम है, यू में से कम है 21 टी की। अगर यू की 64 है तो अगर 21 इसमें से लेस करते हैं तो टी की जो नंबर वैल्यू आती है वो 43 आती है। तो एग्ज़ामिनर अब पूछ सकता है कि टी वाली बस में कितने यात्री हैं, ये कितने पैसेंजर हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 43। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें। 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की ऊंचाई है अलग अलग। 5 व्यक्ति हैं, उनकी हाइट अलग अलग है। ठीक है, केवल मैंने पहले भी काफ़ी बार इस चीज़ को दोहराया है कि जो केवल वर्ड होता है ओनली वर्ड होता है, उसको ध्यान दीजिए। वगैरह केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, कौन, एस, एस है, ये सिर्फ 2 से छोटा है, केवल 2 से छोटा है। ठीक है, इट मीन्स बाकी जो बच्चे वो इनसे बड़े होंगे। 5 हैं, ठीक है, 2 इससे बड़े हैं तो 2 इससे छोटे होंगे, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि टी एस से छोटा है, एस से छोटा है टी, यानी एस के नीचे आएगा, परंतु आर से लंबा है, परंतु आर से लंबा है तो आर के ऊपर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, ऐसे आर से लंबा है और एस से छोटा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है जिसमें उनमें से जो दूसरा सबसे अधिक है, लंबा है, उसकी ऊंचाई 5 व्यक्ति है, एस टी, केवल 2 व्यक्ति एस से छोटे हैं, 2 छोटे हैं तो 2 बड़े होंगे, टी एस से छोटा परंतु आर से बड़ा। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक है वो है, उसकी ऊंचाई है 158। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब जो बचे ऊपर 2 स्पेस, उसमें पी और क्यू, ठीक है, कोई भी आ सकता है, या पी सबसे बड़ा हो सकता है या क्यू सबसे बड़ा हो सकता है। इसमें क्वेश्चन में ऐसी कोई फिक्स लाइन नहीं दे रखी जो इसको प्रेजेंट करती हो।
ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। तो आगे क्वेश्चन को कैसे भी वो पुट कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। वो कह सकता है कि अगर P सबसे बड़ा है, अगर P सबसे बड़ा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पुट करता है पेपर में, अगर कहे तो P सबसे बड़ा है तो Q की हाइट कितनी होगी, तो Q की हाइट ऑब्वियसली 158 होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस स्टैंड की एक पंक्ति में सूरज रमेश के 9 स्थान आगे है, रमेश के 9 स्थान आगे है सूरज, ठीक है, 9 स्थान आगे है। जो प्रारंभ से 25वें स्थान पर है, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन यहाँ कौन है, रमेश। रमेश प्रारंभ से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, ठीक है, यानी ये 25वें स्थान पर है। 9 और 1 10, ये यानी इससे पहले 25वें स्थान से पहले यानी 24 होने चाहिए थे, 10 ये है, बाकी बचे 14, ठीक है, 24 और 25वें स्थान पर है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। आगे वो कह रहा है कि सूरज पंक्ति के अंत से, जो सूरज है, ये सूरज वो पंक्ति के अंत से 17वां है, यानी ये 17वें स्थान पर है, इससे पीछे इसके 16 जाने होने चाहिए, ठीक है। 9 और R 10, 10 16 में 10 के 6 और ये 6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पंक्ति में टोटल कितने हैं, ये टोटल पूछ रहा है कितने हैं। 14 और 6 20, 14 और 6 20, ठीक है, 20 वो हो गए। 9 10 और 11, 11 ये हो चुके, यानी 31 इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी 31 पंक्ति में टोटल व्यक्ति बैठे हैं या पंक्ति में हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं कि सुनील बाएं तरफ से, बायां यानी लेफ़्ट साइड से 28वें स्थान पर है, ठीक है। जो सुनील है, जो सुनील है वो 28वें नंबर पर है, ठीक है। यानी इससे पहले जितने होंगे वो होंगे 27 होंगे उससे पहले, ठीक है। आगे कह रहा है तथा रमेश दाएं तरफ से 31वें स्थान पर है, ठीक है, 31वें स्थान पर है। यदि कक्षा में 40 लड़के हैं तो सुनील और रमेश के बीच कितने लड़के हैं, चलिए देखते हैं। यानी वो 40 टोटल है लाइन में, ठीक है, कक्षा में 40 हैं, 28वें स्थान पर तो सुनील है, ठीक है। अगर 40 में से 28 गए तो 12 रहते हैं, यानी जो 12 होंगे वो सुनील के दाईं तरफ होंगे, ठीक है। उसने ये लाइन बीच में कही थी कि जो रमेश है वो दाएं तरफ से 31वें क्रम पर है, 31वें क्रम पर है, ठीक। यानी वो ये था बायां, ये हुआ दायां, ठीक है। दाएं तरफ से 31वें स्थान पर है रमेश, दाएं से स्टार्ट करते हैं। 12 तो ये रहे, ठीक है, 12 और 1 सुनील 13, ठीक है, 13 हो चुके, ठीक है, 13 हो चुके। 31वें स्थान पर है, यानी जो बाएं से 31वें स्थान पर है कौन, रमेश,
रमेश इस साइड से 31वें स्थान पर है, यानी इसके बीच जो होंगे वो 30 होंगे। ठीक है, 12 तो हो चुके, 13 वो हो चुके। ठीक है, 13 वो, 30 चाहिए, और इनके बीच में 17 और बिठा देते हैं। ठीक है, तभी तो 31वें नंबर पर होगा। ठीक है, 12 ये, एक ये, 13 और ये 17, कितने हो गए? 30 हो गए। और आर कितने स्थान पर? 31वें स्थान पर, तो एक आगे, तो 31वां स्थान हो चुका। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि आर और एस यानी सुनील और रमेश के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में 17 व्यक्ति है, मतलब 17 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कों की पंक्ति में अक्षय, ये बायां हुआ, ये दायां हुआ। ठीक है, अक्षय बाईं तरफ से 16वां, यानी जो अक्षय बाईं 16वां, यानी उससे पहले कितने होंगे? 15। ठीक है, और आगे कह रहे विजय दाईं तरफ से 18वां है। ठीक है, जो विजय है वो दाईं तरफ से वगैरह 18वां है, यानी इससे पहले कितने होंगे? 17। ठीक है, आगे कह रहा है जो अविनाश है, तीसरा बंदा एक अविनाश है, अक्षय से दाएं तरफ 11 है, अक्षय से दाएं तरफ 11 है। ठीक है, और विजय से दाएं तीसरा है, विजय से दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन है? अविनाश है। ठीक है, यानी कि इस साइड अगर विजय के इस साइड अगर 3 है, तो ये 3, 17 में से 3 गए यानी 14, ये 14 बच जाएंगे। ठीक है, 14 बच जाएंगे। ठीक है, उसने एक लाइन कही थी कि अक्षय के दाएं 11वें स्थान पर है, जो अविनाश है अक्षय के दाएं यानी राइट साइड 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, यानी इससे पहले 10 होंगे। ठीक है, यानी अक्षय और जो अविनाश के बीच में है वो 10 होने चाहिए। ठीक है, 10, यानी ये 3 तो ये रहे। ठीक है, -3 करें तो 7 बचते हैं। इट मीन्स जो इनके बीच है वो है 7। ठीक है, अब टोटल करते हैं। 15 ये, ठीक है, +7 ये, +3, ठीक है, +14, ठीक है, और एक अक्षय और अविनाश 2 ये। ठीक है, विजय को ऑलरेडी पहले गिन चुके हैं 3 में। ठीक है, इसलिए विजय को नहीं लिया क्योंकि उसको पहले गिन चुके हैं। अब इसको ऐड करते हैं, 10 ये हुए 29, 10 39 और 2 41। इट मीन्स आपका आंसर जो आ रहा है 41 आ रहा है। ठीक है, यानी टोटल आपके पंक्ति में कितने हैं? 41 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है ऐसे। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से समझना, वीडियो को देखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका के साथ
कर्मशः दाएं से 9वां और बाएं से 10वां है। कर्मशः यानी जो रीता है वो दाएं से और जो मोनिका है वो बाएं से। ठीक है, पंक्ति में रीता दाएं तरफ से, दाएं से 9वें स्थान पर है। कौन? रीता 9वें स्थान पर है, तो इससे पहले कितने होंगे? 8। ठीक है, और जो मोनिका है वो बाएं से 10वां, मोनिका बाएं से 10वां है, तो इससे पहले कितने होंगे? 9 व्यक्ति। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि उनके स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाएं, दोनों के स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाएं, तो रीता और मोनिका के स्थान क्रमशः दाएं से 17वां और बाएं से 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब देखिए, दोनों का स्थान परिवर्तन कर दें, यानी रीता यहाँ आ जाए और मोनिका वहाँ चली जाए। ठीक है, तो इनका स्थान क्या हो जाता है? किसी एक को लीजिएगा, ठीक है, या मोनिका को लीजिएगा या रीता को, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, एक को लेते हैं। ठीक है, लाइन क्या थी? उनके स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाए तो रीता और मोनिका क्रमशः, रीता का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। जो रीता का अगर चेंज किया तो ये दाएं से 17वें स्थान पर हो जाती है। 17वें यानी इससे पहले कितने थे? 16। ठीक है, 16, यानी यहाँ पे जो नया स्थान है वो रीता का 17वां स्थान है, उससे पहले 16 है, तो इससे पहले कितने थे? 9 व्यक्ति थे। ठीक है, 9, ये एक रीता का स्थान 10 और ये 16, ये 10 और 16, 26 आंसर इसका आता है। यानी 26 टोटल लड़कियां पंक्ति में हैं। ठीक है, 26 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें। एक पंक्ति में लड़की उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रानी पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, बायां दायां। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पल्लवी के बाएं, ये पल्लवी है, पल्लवी के बाएं यानी लेफ्ट साइड रानी 10वें स्थान पर है। रानी 10वें स्थान पर है, यानी इसके बीच में 9 व्यक्ति होंगे। इनके बीच में 9 व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे वो कह रहा है ये जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड या कौन है? पल्लवी। पल्लवी के जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो इट मीन्स उससे पहले 20 होंगे, तभी 21वें स्थान पर होंगी। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि मान ली जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से। ठीक है, और रानी के दाएं चौथे स्थान पर है। रानी के दाएं चौथे स्थान पर है कौन? मालिनी। रानी ये रही, इसका चौथा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चौथे स्थान पर मालिनी है। ठीक है, क्लियर? मालिनी है, तो देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 हो गए। यहाँ थे 9, 4, ये 4 में 9 में से 4 गए, बच्चे 5। ठीक है, इट मीन्स 5 बचे, तो यहाँ 9 ना आकर के यहाँ पे अभी अब बच गए 5 व्यक्ति। 4 उस साइड है और 5 ये, टोटल 9 हो गए रानी और पल्लवी के बीच। ठीक है, उसने कहा था कि मान ली जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, यानी उससे पहले 16 व्यक्ति होने चाहिए मालिनी के लेफ़्ट साइड। ठीक है, 16 देखते हैं, 1 2 3 4 तो ये रहे। ठीक है, 4 ये और 16 हैं, बाकी बचे 12, वो 12 लेफ़्ट साइड होंगे। ठीक है, 12 और 4 16 हो गए,
मालिनी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल देखते हैं, 12 और 4 16, 16 ये। ठीक है, एक मालिनी। ठीक है, फिर 5, एक पल्लवी और 20। ठीक है, रानी को अपने काउंट कर लिया 4 में। ठीक है, अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 16, 17, एक 18, 23, 23 और 20 43, यानी 43। यानी टोटल पंक्ति में 43 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं 43। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय बाएं तरफ से 21वें स्थान पर है और विजय दाएं तरफ से 24वें स्थान पर है। यदि उनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो विजय का नया स्थान दाएं से 31वां हो जाता है। तो पंक्ति में जय का बाएं छोर से क्या स्थान होगा। चलिए देखते हैं, ये बायां और ये दायां। ठीक है, वो कह रहा है कि बाएं तरफ से 21वां स्थान है जय का। जय का ये 21वां स्थान, तो इससे पहले कितने होंगे, 20 होंगे, तभी ये 21वां होगा। ठीक है, फिर कह रहा है विजय दाएं तरफ से, जो विजय है वो दाएं तरफ से 24वें स्थान पर है, तो इससे पहले कितने होंगे, 23 होंगे। आगे वो कह रहा है यदि इनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए क्रमशः, जय की जगह विजय आ जाए तो विजय की जगह जय आ जाए, नया स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो विजय का नया स्थान दाएं छोर से 31वां हो जाता है। दाएं छोर से 31वां हो जाता है। तो जय का बाएं छोर से स्थान क्या होगा। सबसे पहले आपको टोटल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए जय से पहले कितने थे, 20। ठीक है, जब जय के स्थान पर विजय आ जाता है तो दाएं छोर से 31 हो जाता है। ठीक है, अगर दाएं से 31 हो जाता है और बाएं तरफ 20 है तो टोटल कितने हो गए, 51। ठीक है, 51 हो गए। 51 में से अगर ये 23 माइनस कर दे तो उसने पूछा कि जय का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, बाएं से यानी लेफ़्ट साइड से। राइट में तो जय के जो नया स्थान है वो 23 बैठे हैं। ठीक है, अगर 51 में से 23 माइनस करते हैं तो ये 28 आंसर आता है। यानी कि जो राइट साइड अगर 23 है, नया जो जय बैठा है उसके राइट साइड 23 है, तो उसके जो लेफ़्ट साइड है वो 28 बैठे होंगे। ठीक है, यानी जो बाएं छोर से यानी 27 बैठे होंगे, 28वां उसका स्थान होगा। ठीक है, 28वां स्थान होगा और राइट साइड 23 बैठे हैं तभी 51 होंगे। ठीक है, तो उसका स्थान है लेफ़्ट से 28 यानी 21। इसका जो आंसर है वो है 28 इसका राइट आंसर है। लेफ़्ट साइड से पूछा है, जय का नया स्थान 28 बनता है 28। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अपना सेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नई वीडियो नया चैप्टर लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।